गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं जो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है एक डेकालीटर कितना होता है। आपका रिसेंटली जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए थे, मतलब इस बार वाले नहीं, इससे पिछले वाले जो एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। एंड आप देख सकते हो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, जब भी हम डेका शब्द की बात करते हैं, इस डेका शब्द का मतलब ही होता है 10। ठीक है, तो ये क्या है 10, और लीटर साथ में लीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक डेकालीटर क्या हो जाता है 10 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो एक डेकालीटर क्या हो जाता है 10 लीटर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको ध्यान रखना है कि एमडीएच के आप ऐसे याद रख सकते हो, एमसीडीएम डीएचके, एमसीडीएम डीएचके यानी कि मिली सेंटी डेसी। ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, मिलीलीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर, लीटर या मीटर या ग्राम, डेकालीटर हेक्टालीटर किलोलीटर। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में एमडीएच के मसाले बिकते हैं। इससे क्या याद रखोगे कि मैम मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर ग्राम डेका हेक्टा और किलो। ठीक है, ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। ये सबसे छोटी इकाई है। जब आपको छोटे से बड़े में जाना होता है तो जितने आपको चरण दिख रहे हैं उतने से आपको डिवाइड करना होता है। जैसे मुझे मिली से डेका तक जाना है तो कितने चरण मिले, 1 2 3 4, 4 बार मुझे यहाँ पे कूदना पड़ेगा। तो 4 बार सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे 10 की घात 4 से डिवाइड करना पड़ेगा किसी भी नंबर को। ठीक है, तो उसके थ्रू हम छोटे से बड़े नंबर पे जाते हैं, यानी कि मिली से किसी बड़े पे जा सकते हैं। और अगर मुझे किलो से मीटर तक जाना होता तो क्या करती, कितने जम्प्स आए, देखो 1 2 3, 3 जम्प्स आए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 10 की घात 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि अब हमें बड़े से छोटे पे जाना। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेसिकली। और अब अगर आप इसी तरीके से देखो बहुत ध्यान से, तो आप क्या देखोगे, अगर मेरे को ये क्वेश्चन जो है, मुझे डेका का मतलब नहीं पता होता मान लीजिए, तो मुझे डेका से मीटर पे जाना था या डेका से लीटर पे जाना था, तो यहाँ पे देखो बड़े से छोटे पे जाना है, क्या करना पड़ेगा मैम, एक जंप मारी है 10 की घात 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसीलिए आंसर 10 लीटर। ठीक है, चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप। देखिए, उस समय की बात है जिस टाइम पे हमारे पास ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, हमें नहीं पता कि जो है किसी चीज में गर्मी है या ठंडी है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी चीज के अंदर तापमान में यदि परिवर्तन हो रहा है, उसके अगर गर्मी में परिवर्तन हो रहा है, उस चीज को मापने के लिए थर्मोस्कोप को बनाया गया था। या आपको एक सटीक नंबर नहीं देता था, लेकिन एटलीस्ट ये बताता था कि यहाँ पे क्या तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, उसी को हम थर्मोस्कोप कहते हैं। और गैलीलियो गैलीली को ही थर्मामीटर जो है ना, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो एक बेसिक रूप था, उसके खोजने वाला या उसके आविष्कार करने वाला कहा जाता है कि बेसिक थर्मामीटर जो रहा होगा, जिससे हमें गर्मी या ठंडी का पता लगता है, वो बनाने वाले कौन है, गैलीलियो गैलीली। तो वो बेसिक थर्मामीटर क्या है, थर्मोस्कोप ही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से कहता है कि मानव शरीर में एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, पुनः उत्पन्न अगर मैं बात करूं तो एकमात्र वैसे हमारी स्किन भी होती है जो पुनः उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इनमें से कौन सा अंग है जो पुनः उत्पन्न जल्दी हो जाता है। तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसी कोशिका है जिसका नाम है हिपैटिक कोशिका। हिपैटिक कोशिका, ये जो हिपैटिक सेल होती है, ये क्या है, इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पुनर्जनन कर सकती है। इसी वजह से अगर किसी का जो है 60% लीवर डैमेज भी हो जाता है, तब भी वह क्या होता है, रीग्रो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीवर की जो सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती हैं, जबकि अगर मैं मस्तिष्क की बात करती हूँ, इसके अंदर कोई रीजनरेशन नहीं होता है। तभी एक बार दिमाग पे चोट लगने के बाद उसको सही करना मुश्किल हो जाता है, अगर आपकी कोई भी तंत्रिका वहां पे नष्ट हुई होगी। ठीक है, या तंत्रिका वहां पे प्रभावित हुई होगी। न्यूरॉन क्योंकि जल्दी, मतलब जब माता के गर्भ में हम होते हैं तब न्यूरॉन में डिविजन्स होते हैं, लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद इनका डिवीजन बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका वाले जीव का एक उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है एक कोशिकीय जीव। बच्चे देखो ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं एक तो मोनेरा,
एक तो है बच्चे मोनेरा और दूसरा है प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सारे बैक्टीरियाज। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही आपके ऐसे संघ हैं जिनमें आपको एक कोशिका मिलेगी। जबकि अगर मैं आर्थ्रोपोड, इकिनोडर्म और एनालिड्स की बात करें तो यह संघ, या फिर अगर मैं बात करूं जगत, कौन से जगत के होंगे ये? तो ये है जगत पशु के, यानी कि पशु जगत के ये ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके वहां पे कार्य करती है। तो ये जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ है ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा होता है। और इसी वजह से प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा बच्चे? क्या कह दोगे कि मैम वह एक कोशिकीय जीव होगा, लेकिन ये यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट मतलब इसकी कोश केंद्रक के आसपास एक केंद्रिका झिल्ली मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या होता है? आंखों को ढक देना, छवियों के संदेश मस्तिष्क को भेजना, आंख की फोकल दूरी को बदलना, या फिर आंख को चोट लगने से बचाना। यहाँ पे इनमें से कौन सा कार्य होगा? देखिएगा, हमारी आंखों का जो लेंस होता है, पहली चीज तो ये कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और ये जो उत्तल लेंस होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा एडजस्ट होता रहता है सीलियरी मसल्स के माध्यम से। ठीक है, किसके? पक्षमाभिक पेशियों के माध्यम से, पक्षमाभिक पेशियों के माध्यम से क्या होता है? यह एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, किसकी मदद से? सीलियरी मसल्स की सहायता से ये एडजस्ट होता रहता है। तो अब देखो, ये जो हमारा लेंस है, ये क्या करेगा? कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये पतला हो जाता है। तो उससे क्या होता है? फोकल दूरी में परिवर्तन आने लगता है। तो बेसिकली ये क्या करता है? फोकल दूरी को परिवर्तित करता है कि कोई वस्तु अगर ज्यादा दूर है तो इसको फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, अगर नजदीक है तो फोकल लेंथ घटानी पड़ेगी। देखिए, आज हमने अपने 5 क्वेश्चंस किए हैं। अगर कोई समस्या आई हो तो बताइएगा। यहाँ पे देखो, आंखों को कौन कवर करता है? तो हमारी ये आईलिड्स ये कवर करती हैं। हमारे ब्रेन को छवियों के संदेश भेजना, तो वो ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है। किसका? ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है क्या? कि छवियों के संदेश मस्तिष्क को भेजना। नेक्स्ट अगर बात करें, आंखों को चोट लगने से बचाने का काम किसका होता है? ये भी भैया अपनी पलक का ही काम है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस थे, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि काफी इजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं साइंस के पर्टिकुलरली। ठीक है, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जहाँ पे भी अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन दिखे, आपको लगता है कि मैम ये वाला क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था और ये हमें टफ लगता है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। और साथ साथ जरूर जुड़िएगा मेरी, अगर ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग आज की मेरी सुबह 11 बजे जो क्लास है SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पर, आप मेरे साथ उससे जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अपनी सुबह 11 बजे से जो 1 बजे तक 1-2 घंटे का स्पेशल क्लास है, उसके अंदर SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।